अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स को। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ़ दे हैव नो कॉमन मेंबर्स। दो सेट्स जो है वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं अगर उनमें कोई भी कॉमन या सेम मेंबर नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए आपकी बुक कि पेज नंबर 7 पे ये एग्जांपल्स गिवन है, वहाँ से लिए हैं ये एग्जांपल्स। ठीक है, अगर सेट ए के जो मेंबर्स हैं वो हैं 1 3 5 और बी के सेट बी के मेंबर्स हैं 2 4 6, तो ये दोनों सेट जो हैं डिसजॉइंट सेट्स होंगे। क्यों डिसजॉइंट सेट होंगे? क्योंकि इन दोनों सेट में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होता, उनको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ए के मेंबर्स हैं आपके पास 1 3 और सेट बी के मेंबर्स हैं आपके पास 2 4 6, तो देखिए ये ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। क्यों डिसजॉइंट सेट हैं? क्योंकि इन दोनों सेट्स में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं? Two sets are called overlapping sets if they have at least one common member और एलिमेंट। ठीक है, दो सेट जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं अगर उनमें कम से कम एक कॉमन मेंबर हो। ठीक है, इसका मतलब ओवरलैपिंग सेट में कोई ना कोई मेंबर कॉमन होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है मोर ओवर नाइदर ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर, इसके अलावा वो एक दूसरे के सबसेट भी नहीं होंगे। ठीक है, सबसेट मतलब अगर एक सेट है में आपके पास जो मेंबर्स हैं वो दूसरे सेट में भी मौजूद हैं वो सब मेंबर्स, तो वो सेट उसका सबसेट होगा, वरना वो उसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं? जिसमें कम से कम एक मेंबर कॉमन होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए टू सेट्स ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, अगर वो दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं तो उसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू नल सेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी जो है नॉट इक्वल टू नल सेट होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई ना कोई मेंबर ज़रूर आएगा और ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा और बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। अगर सेट ए के मेंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सेट बी के मेंबर्स हैं 2 4 6 8, तो ये दोनों सेट जो हैं ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। क्यों ओवरलैपिंग सेट्स हैं? क्योंकि इसमें 2 और 4, देखिए दोनों में 2 और 4 कॉमन है, तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट हो गए। लेकिन यहाँ पे ए जो है वो बी का सबसेट नहीं हो सकता और बी जो है वो ए का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जो है बी का सबसेट होगा तो इसमें सारे वो मेंबर्स होने चाहिए थे जो बी में भी मौजूद होंगे, और अगर बी ए का सबसेट है तो इसमें सारे वो वाले मेंबर्स होने चाहिए थे जो ए में भी मौजूद होंगे। ठीक है, तो ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं? जिसमें कम से कम एक मेंबर कॉमन होना ज़रूरी है और इसके अलावा ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा और बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। ओवरलैपिंग सेट्स की एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर एक सेट है हमारे पास ए जिसके मेंबर्स हैं 2 4 6 और एक सेट है हमारे पास बी जिसके मेंबर हैं 4 8, तो इन दोनों सेट्स में देखिए क्या कॉमन या सेम एलिमेंट कौन सा है? 4। दोनों सेट्स में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना ज़रूरी है ओवरलैपिंग सेट्स होने के लिए, तो इसका मतलब ए और बी जो हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉट इक्वल टू नल सेट आया है हमारे पास, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास आया है 4। ठीक है, तो एक कंडीशन ये हमारी पूरी हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉट इक्वल टू होगा नल सेट का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 मेंबर कम से कम एक मेंबर कॉमन आना ज़रूरी है। एक मेंबर कॉमन आ गया हमारे पास। इसके अलावा ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए में जो मेंबर्स मौजूद हैं वो सारे मेंबर्स इसमें मौजूद नहीं हैं। ठीक है, तो ए जो है सबसेट नहीं है बी का। इसके अलावा बी को भी हम कह सकते हैं कि बी जो है ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी में भी वो सारे मेंबर्स मौजूद नहीं हैं जो सेट ए में होने ज़रूरी हैं, तो इसका मतलब बी भी जो है वो सबसेट नहीं है ए का। हमारे पास दोनों कंडीशन पूरी हो गई ओवरलैपिंग सेट होने के लिए। हमारे पास एक मेंबर कम से कम एक मेंबर कॉमन होना ज़रूरी है। हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू नल सेट हो गया।
इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट के बराबर नहीं आया, हमारे पास एक एलिमेंट आ गया है 4। इसके अलावा ए जो है बी का सबसेट नहीं है और बी जो है ए का सबसेट नहीं है। एग्जॉस्टिव सेट्स कौन से होते हैं? इफ टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट्स। इफ़ ए यूनियन बी इक्वल्स टू यू, दो सेट जो हैं अगर वो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, यूनिवर्सल सेट आपको पता है हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट। तब ए और बी जो हैं वो एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे अगर दोनों का यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर दो सेट्स हमारे पास हैं और उन दोनों का जो यूनियन हम करें वो हमारे यूनिवर्सल सेट में जो भी मेंबर्स मौजूद हैं उसके बराबर आ जाए तो वो हमारे एग्जॉस्टिव सेट्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, अगर ए के मेंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 और बी के मेंबर्स हैं हमारे पास 1 3 5, तो इसका ही अगर हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 सारे वही मेंबर्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव सेट बिकॉज ए और बी जो है वो एग्जॉस्टिव सेट हैं क्योंकि ए यूनियन बी जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स की। अगर हमारे पास सेट ए गिवन है जिसके मेंबर हैं 1 2 3 5 और सेट बी गिवन है जिसके मेंबर हैं 2 4 6 और यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखिए सेट ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, जो मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं वो सब यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। सेट बी में जो भी एलिमेंट या मेंबर्स मौजूद हैं वो यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब बी जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। अगर हम ए और बी दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 6, जो हमारा यूनिवर्सल सेट के बराबर ही है। तो एग्जॉस्टिव सेट होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन ज़रूरी है कि ए यूनियन बी जब हम फाइंड करें तो उसका आंसर जो है हमारा यूनिवर्सल सेट के बराबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी, ए और बी जो सेट गिवन थे उसका हमने जब यूनियन फाइंड किया तो उसका आंसर यूनिवर्सल सेट के बराबर आया है, तो इसका मतलब ए और बी जो हैं वो एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स। सेल की डेफिनेशन क्या होती है? इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू देन ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स इफ़ दे आर डिसजॉइंट एज वेल एज एग्जॉस्टिव सेट्स। ठीक है, दो सेट्स जो हैं ए और बी, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। अगर दो सेट्स ए एंड बी सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के तब ए और बी जो है कहलाएंगे सेल्स। अगर वो डिसजॉइंट होंगे मतलब उन दोनों सेट्स में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होगा एज वेल एज एग्जॉस्टिव सेट, और वो एग्जॉस्टिव सेट्स भी होंगे मतलब ए और बी का अगर हम यूनियन करेंगे तो उसका आंसर यूनिवर्सल सेट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो सेल्स कौन से होते हैं? एक तो वो सबसेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं और उनको हम सेल्स किस लिए कहते हैं? क्योंकि वो डिसजॉइंट सेट होते हैं, उन दोनों सेट्स में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होता। उसके साथ साथ वो एग्जॉस्टिव सेट भी होने चाहिए। एग्जॉस्टिव सेट मीन ए और बी का अगर हम यूनियन करें तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? अगर हमारे पास सेट ए के मेंबर हैं 1 3 5 7 9 और सेट बी के मेंबर हैं 2 4 6 8 10, यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं हमारे 1 2 3 till 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, एक कंडीशन हमारी ये पूरी हो गई। बी भी जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, इसका मतलब ए और बी दोनों जो हैं सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। जो मेंबर यहाँ मौजूद हैं वो सब यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद हैं, जो सेट बी में मेंबर्स हैं वो सब यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब ए और बी जो है यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। फिर ए और बी आर कॉल्ड सेल, ये दोनों ए और बी जो हैं सेल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन दोनों में कोई भी सेट, दोनों सेट में देखिए कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। 1 3 5 7 9 इसके मेंबर हैं, 2 4 6 8 10 इसके मेंबर हैं। इन दोनों सेट्स में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करें तो उसका आंसर नल सेट के बराबर आएगा क्योंकि कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं।
इसके अलावा अगर हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करें सेट ए और सेट बी के, तो इन दोनों का आंसर जो है यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। जैसे हम यहाँ पे लें, अगर यहाँ इन दोनों सेट्स का हम यूनियन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं। तो हम ए और बी का अगर यूनियन फाइंड करें तो वो उसमें जो भी मेंबर्स आएंगे वो सब यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद होंगे। तो वो वाले सेट्स जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं, इसके अलावा डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट मीन्स दोनों सेट में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है और उनका अगर हम यूनियन फाइंड करें तो वो भी यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए, तो उन दो सेट्स को हम सेल्स कहते हैं। सेल्स को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, अगर हमारे पास एक सेट गिवन है ए जिसके मेंबर हैं 1 3 5, एक सेट गिवन है बी जिसके मेंबर हैं 2 4 6, और एक सेट गिवन है हमारे पास यूनिवर्सल सेट जिसके मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए जो है वो बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, बी जो है वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ए में जो भी मेंबर्स हैं वो सब यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, बी में जो भी मेंबर्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। इसका मतलब ए और बी जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो देखिए यहाँ पे कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन करें तो देखिए यहाँ पे कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर नल सेट के बराबर आएगा। ठीक है, और इसका मतलब ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट हो गया, क्योंकि डिसजॉइंट सेट हैं क्योंकि इनमें कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। इसके अलावा ए और बी का अगर हम यूनियन करें, ए यूनियन बी, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6, और ये जो है हमारा किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स के बराबर है। देखिए यूनिवर्सल सेट में भी कौन कौन से मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी कौन से मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब सेट ए और सेट बी जो हैं वो सेल्स हैं, क्योंकि उनमें कोई भी सेट, एक तो कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, दोनों में डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसके अलावा अगर हम उन दोनों सेट्स का यूनियन करें तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा।